आप सभी को नमस्कार। इस वीडियो पर हम एसएससी जीडी 2024 के बारे में बात करने वाला हूँ। पिछली भर्ती में फिजिकल और मेडिकल अलग अलग कटअप के बाद कराई गई थी, पर इस बार फिजिकल और डीवी, डीएमई और आरएमई एक साथ कराया जाएगा। आप सभी को पता होगा, फिजिकल, डीवी, डीएमई 23/9/2024 से 8/11/2024 तक चलने वाला है। प्रत्येक सेंटर में 100, 130, 140 के बीच अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया 1 सप्ताह से ज़्यादा लग सकता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जानी है। पहला है एडमिट कार्ड, दूसरा है पहचान पत्र। पहचान पत्र में आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी में से कोई एक लेकर जानी है, जिसमें आपका फ़ोटो लगा हो। अगर नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम में कोई मिस्टेक है तो 10वीं का मार्कशीट लेके जानी है। अगर ऑनलाइन फॉर्म और पहचान पत्र में नाम सेम है और 10वीं के मार्कशीट में जाति, निवास में नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, जिला, ग्राम आदि का नाम गलत है तो एफिडेविट बनाकर लेकर जानी है। तीसरा है 2 फोटो, चाहे डेट डला हो या नहीं डला हो चलेगा। चौथा है 10वीं का मार्कशीट। पांचवा है निवास। छठवा है जाति। जाति प्रमाण पत्र एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सेंट्रल का लेके जानी है। अगर नहीं लेकर जाते हैं तो कुछ दिनों में जमा करने के लिए बोल दिया जाएगा। एससी और एसटी के लिए सेंट्रल जाति का फॉर्मेट आप देख सकते हैं और ओबीसी के लिए फॉर्मेट आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसी तरह जो रक्षाकर्मी हैं और उनकी अवधि पूरे होने वाली है, जो एसएससी जीडी में फॉर्म भरे हैं, उन्हें अनेक्जर 3 लेकर जानी है और भूतपूर्व सैनिक के लिए अनेक्जर 4 लेकर जानी है। ईडब्ल्यूएस, आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र अनेक्जर 7 लेके जानी है और जिन्हें सीने और हाइट में छूट लेनी है, जिन राज्यों का क्षेत्र अनेक्जर 8 में दिया है, वो अनेक्जर 8 लेकर जाना है। इसके साथ पूर्वोत्तर पाकिस्तानी शरणार्थियों के लिए पहचान प्रमाण पत्र अनेक्जर 9 लेके जाना है और इन सभी का ओरिजिनल और इनका फोटोकॉपी लेकर जानी है। साथ ही अपनी सुविधा के लिए पेन और गोंद लेकर जा सकते हैं। पिछली बार फिजिकल का प्रोसेस हुआ था, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको गेट में जाने के बाद आपको एडमिट कार्ड और परिचय पत्र दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपको फॉर्म भरवाया जाएगा, जिसमें एक फ़ोटो, रोल नंबर, आपके नाम लिखना पड़ेगा। साथ ही आपके शरीर में ऐसे 2 चिन्ह बतानी होगी जिससे आपकी पहचान हो सके, तो इसको भी याद कर लिए रहना। फॉर्म भरने के बाद शारीरिक मापतौल किया जाएगा, जिसमें प्लेट फूट, हाइट, चेस्ट, वेट का नाप लिया जाएगा। जिस अभ्यर्थी का हाइट के हिसाब से वेट अंडर वेट हो जाता है या फिर वेट हो जाता है, हाइट और वेट के पैमाने के हिसाब से उनके फॉर्म पर अंडरवेट, ओवरवेट लिख दिया जाता है। फिर बाद में मेडिकल के दौरान फिर से चेक किया जाता है। जिनका 1-2 केजी अंडरवेट, ओवरवेट हो जाता है तो उनको बाहर नहीं किया जाता है। जिनका ज़्यादा गैप हो जाता है उनको ही बाहर किया जाता है। शारीरिक मापतौल हो जाने के बाद रनिंग के लिए ले जाया जाता है। क्वालिफाई का फॉर्म दे दिया जाता है। जिसका रनिंग निकलता है उसे क्वालिफाई का फॉर्म दे दिया जाता है और जिसका रनिंग नहीं निकलता है उसको रिजेक्ट का फॉर्म दे दिया जाता है। इस बार मेडिकल भी साथ में होनी है, तो हो सकता है जो फिट अभ्यर्थी हैं उन्हें मेडिकल के लिए दूसरे दिन बुलाया जाए। मेडिकल के दौरान ब्लड, यूरिन टेस्ट और एक्सरे के लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ग्रुप सेंटर में आने के बाद बाकी का चेकअप की जाती है, जिसमें आपके पूरे बॉडी का चेकअप किया जाएगा। हम एक एक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्लेट फूट। अगर किसी का प्लेट धंसा हुआ है तो वह फिट है, अगर नहीं धंसा हुआ है, समतल है, तो वो अनफिट हो जाएगा। दूसरा है नोकनी। नोकनी में अगर ज़्यादा गैप है तो वो अनफिट कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा छटा हुआ है
तो भी अनफिट कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेरिकोज। वेरिकोज में घुटने के पीछे नस ज़्यादा ही दिखाई देता है, उभरा उभरा सा। इस कंडीशन में अनफिट कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कैरी एंगल के बारे में। अगर हाथ ज़्यादा ही टेढ़ा है तो उसमें भी अनफिट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीढ़ की हड्डी के बारे में। अगर रीढ़ की हड्डी आपका ज़्यादा ही उभरा हुआ है तो अनफिट कर दिया जाएगा, और सीना अगर ज़्यादा ही धंसा हुआ है तो उसमें भी अनफिट कर दिया जाएगा। हाथ और पैर की उंगलियों के बारे में बात करें तो अगर पैर का उंगली टेढ़ा है तो अनफिट कर दिया जाएगा। कान के चेकअप के बारे में बात करें तो कान का पर्दा फूटा ना हो, कान साफ हो, तब आप फिट हो सकते हैं, अन्यथा अनफिट कर दिया जाएगा। अगर आपका कान का पर्दा फूटा है तो अनफिट कर दिया जाएगा। अगर कान साफ नहीं हुआ है तो रीमेडिकल मिल जाएगा। नाक के बारे में बात करें तो नाक का ऊपर का हिस्सा टेढ़ा ना हो और नाक के अंदर का जो हड्डी है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, नहीं तो उसमें भी अनफिट कर दिया जाएगा। आँख के चेकअप के बारे में बात करें तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष चेक करने के लिए आपको दूर से खड़े होकर आपको एक चार्ट को पढ़वाया जाएगा, जिसमें आपको एक आँख में 6/6 और 6/9 होना चाहिए। दूसरा आँख का चेकअप है कलर विजन का, जिसमें कलर के अंदर कोई एक ऐसे रंग में कोई अंक लिखा रहता है, उसको आपको पढ़ के बतानी होती है। तीसरा चेकअप छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, उसको पढ़ना रहता है। अगर आपको कलर विजन है तो फिट होने का चांस बहुत कम है। चौथा है हाथ के उंगली को आँख के सामने रखकर एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन घुमाया जाता है। जिस डायरेक्शन में हाथ घुमाया जाता है उसी डायरेक्शन में आपका आँख भी घूमना चाहिए। अगर एक आँख उंगली की डायरेक्शन में जाता है और एक नहीं जाता है तो इसमें भी आपको अनफिट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं टैटू के बारे में। टैटू अगर लेफ्ट हैंड के पंजे के साइड है और छोटा है तो वह चल जाएगा। अगर इनके अलावा और शरीर के कहीं भी भाग है तो अनफिट कर दिया जाएगा। अगर आप टैटू का सर्जरी कराए हैं और उसका सर्जरी बहुत कम दिखाई दे रहा है तो आप फिट हो जाएंगे। अगर टैटू को अगर चूने से या फिर जलाए हैं तो ऐसे में तो अनफिट कर दिया जाएंगे और बाद में रेमेडिकल में पास भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो पास हुए हुए हैं। अगर दांत के चेकअप के बारे में बात करें तो दांत साफ होनी चाहिए। आपको उस समय आपके मुंह के अंदर छाला ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दांत अगर ऊपर का दो नीचे का दो अगर टूटा हुआ है, अगर वो अंदर साइड का है तो चल जाएगा। अगर सामने का टूटा हुआ है तो दिक्कत हो सकता है। अब बात कर लेते हैं हड्डियों की सर्जरी के बारे में। जिनका साल 2 साल पहले अगर उसका हाथ टूटा हुआ है, पैर टूटा हुआ है, वह सर्जरी करा रखे हैं, अगर उसमें राड लगे हुए हैं, उन सब को चेक करने के लिए आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा। हाथ को घुमाने के लिए बोला जाएगा, पैर को घुमाने के लिए बोला जाएगा। अगर उस टाइम थोड़ा सा भी डाउट जाएगा तो आपको पूछा जाएगा कि हड्डी टूटा था या फिर कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो आपको बताना होगा। अगर उस टाइम आप बता देते हाँ हड्डी टूटा हुआ था अब ठीक हो गया है, तो आपको सर्जरी कब हुआ था उसका आपको, तो सर्जरी हुए साल 2 साल हो गए हैं तो उसका आपको मेडिकल रिपोर्ट देना पड़ेगा। कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए। और ऐसे बहुत से जो स्किन प्रॉब्लम हैं, अगर उस टाइम करेंट टाइम में अगर
दिखाई देता है तो आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, तो आप री मेडिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बीपी चेक किया जाएगा। अगर बीपी हाई हो जाता है या फिर एकदम कम हो जाता है तब आपको री मेडिकल दिया जाएगा, या फिर थोड़ा देर के लिए आपको एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया जाएगा, फिर बाद में चेक कर लिया जाएगा। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का चेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइवेट पार्ट के चेकअप के बारे में बात करें तो ऊपर का कैप खुलना चाहिए, आपको अंडकोश ना हो, और यह जो चेकअप है वो एक एक करके बुलाया जाता है। इसमें कोई सबके सामने नहीं कराया जाता है। मेडिकल प्रोसेस हो जाने के बाद उन्हें फिट अनफिट का फॉर्म दे दिया जाता है। जिन लोग फिट हो जाते हैं उनको बता दिया जाता है कि आप रिजल्ट चेक करते रहिएगा, और जो लोग अनफिट होते हैं उनको री मेडिकल के लिए फॉर्म दे दिया जाता है। जिन जिन लोग को री मेडिकल लेना रहता है उन लोग री मेडिकल का फॉर्म भर देते हैं। जिन लोग री मेडिकल का फॉर्म भरते हैं उन्हें 1-2 दिन बाद मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। तो आप अच्छे से जाइएगा और अच्छे से मेडिकल दिलाइएगा। धन्यवाद।